नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रक्त रविवार के इस खौफनाक एपिसोड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो पाताल लोक की रहस्यमय गहराइयों को जेनिफर्स बॉडी जैसी खौफनाक फिल्म से जोड़ती है। क्या होता है जब एक श्राप, इंसानी लालच और बुरी आत्मा का टकराव होता है? आइए इस रोमांचक और डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी शुरू होती है सिया नाम की एक लड़की से, जो अपने कॉलेज के दिनों में दोस्तों के साथ एक गहरे जंगल में ट्रिप पर जाती है। इस जंगल को लोग पाताल जंगल कहते हैं क्योंकि यहाँ के अंदर एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पाताल लोक तक जाती है। सिया की सबसे अच्छी दोस्त अनाया एक जिज्ञासु और निडर लड़की है। उसे इस गुफा के बारे में पता चलता है और वह बाकी दोस्तों को इसे देखने के लिए मनाती है। गांव वालों ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी, यह गुफा श्रापित है, यहाँ जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। लेकिन युवा जोश और रोमांच की तलाश में वे इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। गुफा के अंदर वे एक अजीब वेदी पाते हैं जहां बलि देने के निशान बने होते हैं। वहां उन्हें कुछ अजीब संकेत और पेंटाग्राम जैसी आकृतियां मिलती हैं। जिज्ञासा में अनाया उस वेदी को छूती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, गुफा में जोरदार कंपन होता है और एक रहस्यमय साया अनाया के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब वे गुफा से बाहर निकलते हैं, अनाया पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी आंखों में अजीब चमक, आवाज में एक अजीब गहराई और उसके व्यवहार में एक डरावनी शांति होती है। अनाया का यह बदलाव धीरे धीरे खौफनाक होता जाता है। वह अपने दोस्तों से अलग थलग रहने लगती है और रात के समय जंगल में गायब हो जाती है। जल्द ही कॉलेज के लड़के अजीब परिस्थितियों में मरने लगते हैं। सिया को एहसास होता है कि अनाया अब वही नहीं रही। वह एक बुरी आत्मा के कब्जे में है जो अपने जीवित रहने के लिए खून और बलि की भूखी है। यह कहानी जेनिफर्स बॉडी की याद दिलाती है, जहां एक लड़की शैतानी अनुष्ठान के बाद मर्दों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। सिया को अनाया की डायरी के आखिरी कुछ पन्ने मिलते हैं जो गुफा में होने वाली घटनाओं का खुलासा करते हैं। डायरी में लिखा होता है, गुफा के अंदर एक वेदी है जिसे पाताल का द्वार कहा जाता है। हर 100 साल में एक अनुष्ठान किया जाता है जिसमें एक आत्मा को जागृत किया जाता है। यह आत्मा तब तक शांत रहती है जब तक इसे बलि न मिले। अगर इसे जगाया गया तो यह आत्मा इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेती है और अपने आसपास तबाही मचाती है। डायरी में कुछ अजीब निशान और एक मंत्र भी लिखा होता है। यह मंत्र आत्मा को गुफा में वापस बंद करने के लिए था, लेकिन इसे करने के लिए साहस और बलिदान की आवश्यकता थी। सिया को समझ में आता है कि आत्मा केवल अनाया को ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को खतरे में डाल सकती है। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें इस गुफा की प्राचीन कहानियों के बारे में पता होता है, सिया की मदद करते हैं। वे बताते हैं, यह आत्मा किसी साधारण शक्ति से नहीं हारती। इसे हराने के लिए सच्चे इरादों और निडर दिल की जरूरत है। लेकिन याद रखना, आत्मा तुम्हारे डर का इस्तेमाल करेगी। गुफा के अंदर जाने से पहले सिया खुद को मानसिक रूप से तैयार करती है। वह जानती है कि यह लड़ाई केवल अनाया को बचाने की नहीं, बल्कि उस श्राप को खत्म करने की है जो पाताल लोक से जुड़ा है। सिया गुफा के अंदर जाती है, जहां अंधेरा और ठंड भयानक होता है। गुफा के केंद्र में अनाया खड़ी होती है, लेकिन अब वह पूरी तरह आत्मा के कब्जे में होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है और वह एक गहरी अनजान भाषा में बोल रही होती है। सिया आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। आत्मा एक भयानक आवाज में कहती है, तुम मुझे रोक नहीं सकती, यह शरीर अब मेरा है। इंसानों ने हमेशा अपने लालच में मेरी ताकत का इस्तेमाल किया है। अब समय है उन्हें उनके पापों की सजा देने की। आत्मा सिया को डराने के लिए उसके बचपन की सबसे डरावनी यादें दिखाती है। उसे अपनी मृत मां की परछाई और अपनी असफलताओं के दर्दनाक पल देखने को मिलते हैं। लेकिन सिया अपनी मां के शब्दों को याद करती है, डर को हरा सकते हो अगर तुम खुद पर विश्वास करो। सिया मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिसे वह डायरी से याद करती है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ती है, आत्मा और अधिक हिंसक हो जाती है। गुफा के अंदर तेज हवाएं चलने लगती हैं और पथरीली दीवारें धड़कने लगती हैं। आत्मा अपनी पूरी शक्ति से सिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन
सिया अपने दोस्त अनाया के प्यार और हिम्मत के बल पर मंत्र को खत्म करती है। गुफा में एक जोरदार धमाका होता है, आत्मा चिल्लाती है और गुफा के अंदर वेदी में बंद हो जाती है। गांव वाले सिया और अनाया की बहादुरी की कहानी सुनते हैं। गुफा को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। सिया समझती है कि दोस्ती और हिम्मत के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वह डायरी के आखिरी शब्द पढ़ती है, हर श्राप को तोड़ा जा सकता है अगर इंसान का दिल सच्चा हो। सिया और अनाया अपनी जिंदगी में वापस लौटते हैं, लेकिन यह घटना उन्हें हमेशा याद रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो रक्त रविवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, हर डर के पीछे एक कहानी छुपी होती है।